हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। फिर से नए टॉपिक में आपका स्वागत है। और आज हम देखेंगे राष्ट्रीय मानव अधिकार और राज्य मानव अधिकार के बारे में। उनके ऑनलाइन क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों आने वाले जो एग्ज़ाम के लिए। और लास्ट में मैंने एक क्वेश्चन लिया है जो कि MCQ है, जो आपको वो कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में मानव अधिकार जो कानून है दोस्तों वो कब अपनाया गया था, यानी जो अपनाया गया था तो वो किस से रिलेटेड है दोस्तों। तो वो एक संवैधानिक और वैधानिक रूप से अपनाया गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव अधिकार से क्या तात्पर्य है, यानी जो मानव अधिकार है दोस्तों उससे क्या तात्पर्य है। तो मानव के मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रता से तात्पर्य है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकार को सार्वभौमिक रूप से कब मान्य, यानी जो कब मान्यता किया गया था दोस्तों, यानी कब मान्य दिया गया था। तो 10 दिसंबर 1948 को इसको अपनाया गया था दोस्तों, यानी मान्य दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, यानी जो विश्व मानव अधिकार दिवस है दोस्तों वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा, यानी जो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 10 दिसंबर 1948 को जारी मानव अधिकार से संबंधित 30 बिंदु वाले घोषणा पत्र को क्या कहा गया था। यानी जो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 10 दिसंबर 1948 को जारी मानव अधिकार से संबंधित 30 बिंदु वाले घोषणा पत्र, यानी 30 बिंदु वाले घोषणा पत्र को क्या कहा गया था दोस्तों। तो क्या कहा गया था, मैग्ना कार्टा बिल ऑल राइट्स कहा गया था दोस्तों। क्या कहा गया था, मैग्ना कार्टा बिल ऑल राइट्स कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों को सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे। यानी जो संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में मूलभूत और मानव, यानी जो मौलिक अधिकार है दोस्तों को नाम से वर्णित किए गए हैं। यानी जो मानव अधिकार और भारतीय संविधान के किस भाग में मूलभूत जो मौलिक अधिकार है उसको नाम से वर्णित किए गए, तो भाग 3 में वर्णित किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव अधिकार संरक्षण यानी HRPA अधिनियम 1993 कब लागू किया गया था। तो 28 सितंबर 1993 को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम है 1993 को लागू किया गया दोस्तों। 28 सितंबर 1993 को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में संशोधन किया गया था। यानी जो वर्ष, यानी किस वर्ष मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में संशोधन किया गया दोस्तों। तो वर्ष 2006 में, यानी 43 धाराओं के द्वारा अधिनियम किया गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 को कब अधिनियमित किया गया था। यानी जो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम है 1993 को कब अधिनियमित किया गया दोस्तों। तो 8 जनवरी 1994 को अधिनियमित किया गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की जो स्थापना है वो सरकार द्वारा कब की गई थी। तो 12 अक्टूबर 1993 में की गई दोस्तों राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का विस्तार है। यानी जो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम है दोस्तों वो 1993 का जो विस्तार है वो संपूर्ण भारत से लिया गया, यानी संपूर्ण भारत का ही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में कुल कितनी धाराएं और अध्याय है। यानी जो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम है दोस्तों 1993 की जो
कुल कितनी धाराएं और जो अध्याय है दोस्तों वो कितने हैं। तो इसमें 43 धाराएं हैं दोस्तों और 8 अध्याय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में मानव अधिकार आयोग के कृत्य और कार्यों में जो धाराएं है वो कितनी है दोस्तों। तो इसमें 12 धाराएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव अधिकार आयोग की जो शिकायतों की जांच करने यानी जो जांच करते समय सिविल प्रक्रिया सहित 1960 में न्यायालय और शक्तियाँ रखेगा, तो किस धारा में इसका उल्लेख है दोस्तों। तो ये धारा 13 में इसका उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच यानी एक अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन है, इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों। तो सन 1978 में न्यूयॉर्क में की गई दोस्तों एक अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत सशस्त्र जो बल है उसके अभिप्रेत है दोस्तों। तो कौन है। तो नौसेना, वायुसेना और थल सेना जो है दोस्तों ये सशस्त्र बल के अभिप्रेत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव अधिकार अधिनियम के किस अध्याय में वित्त लेखा और संपरीक्षा का प्रावधान है। यानी जो मानव अधिकार है दोस्तों, मानव अधिकार अधिनियम, इसके किस अध्याय में वित्त लेखा और संपरीक्षा का प्रावधान है। तो अध्याय 7 में है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस धारा के अंतर्गत मानव अधिकार न्यायालय की स्थापना होती है। यानी किस धारा के अंतर्गत मानव अधिकार न्यायालय की स्थापना होती है दोस्तों। तो धारा 30 के अंतर्गत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयोग के समक्ष जांच करने के लिए क्या परिसीमा काल होता है। यानी आयोग के समक्ष जांच करने के लिए क्या परिसीमा काल होता है दोस्तों। तो 1 वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिनियम किस धारा में राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्यों का वर्णन किया गया है। यानी अधिनियम किस धारा में जो राष्ट्रीय मानव यानी जो महिला आयोग के कार्य जो है दोस्तों उसमें वर्णन किया गया। तो धारा 10 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिनियम किस धारा के अंतर्गत केंद्रीय सरकार में नियम बना सकती है। यानी किस अधिनियम यानी जो किस अधिनियम के जो धारा है दोस्तों उसके अंतर्गत केंद्र की जो सरकार है वो नियम बना सकती है। तो धारा 40 के अंतर्गत जो है दोस्तों वो केंद्र की जो सरकार है वो नियम बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जांच पूर्ण हो जाने के पश्चात आयोग किस धारा में कदम यानी जो कदम है दोस्तों वो उठाता है। तो धारा 18 के अंतर्गत जो है दोस्तों वो जांच पूरी हो जाने के बाद में जो आयोग है वो कदम उठाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। यानी जो मध्य प्रदेश राज्य मानव अधिकार जो आयोग है दोस्तों उसका जो हेडक्वार्टर यानी जो मुख्यालय है दोस्तों तो कहाँ पर है दोस्तों। तो भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय मानव अधिकार का जो गठन है वो किसकी अध्यक्षता में किया गया था। जो प्रधानमंत्री के अध्यक्षता में किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार अधिनियम को किसके समान अधिकार समस्त शक्तियाँ प्राप्त है। यानी जो राष्ट्रीय मानव अधिकार अधिनियम को किसके समान अधिकार और समस्त शक्तियाँ प्राप्त है दोस्तों। तो सिविल न्यायालय के द्वारा जो है दोस्तों वो राष्ट्रीय मानव अधिकार अधिनियम को समस्त शक्तियाँ प्राप्त है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग यानी NHRC का जो मुख्यालय दोस्तों वो भारत में कहाँ पर स्थित है। तो दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी होता है। यानी जो राष्ट्रीय मानव अधिकार जो आयोग है दोस्तों उसका जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी कौन होता है। तो महासचिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य अपना त्यागपत्र जो है वो किसके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। यानी जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जो है दोस्तों उनके जो अध्यक्ष होते हैं और जो सदस्य होते हैं वो त्यागपत्र किसके समक्ष प्रस्तुत करते हैं दोस्तों। तो राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में मानव अधिकार आयोग का जो गठन है दोस्तों वो कब किया गया था? तो दिसंबर 1994 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य मानव अधिकार आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? देखो दोस्तों, राज्य मानव अधिकार जो आयोग है उनके जो अध्यक्ष और जो सदस्य होते हैं दोस्तों, इनकी जो नियुक्ति है ना वो राज्यपाल द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर मैं बात करूं दोस्तों नेशनल यानी जो राष्ट्रीय मानव अधिकार जो है दोस्तों, उनके अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति है दोस्तों वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी राज्य आयोग के अध्यक्ष के पद पर किसके यानी जो किसे नियुक्त किया जा सकता है? यानी किसी राज्य आयोग के जो अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया जा सकता है दोस्तों? तो उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश रहा हो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अधीन धारा यानी 21 से संबंधित है। तो राज्य मानव अधिकार जो आयोग का गठन है दोस्तों वो 1993 के जो धारा है दोस्तों 21 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य आयोग का जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी कौन होता है? यानी जो राज्य आयोग का जो मुख्य कार्यपालक जो अधिकारी है दोस्तों कौन होता है? तो सचिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य आयोग के अध्यक्ष और जो सदस्य होते हैं यानी जो राज्य जो मानव अधिकार आयोग जो है दोस्तों राज्य का, उसके अध्यक्ष और जो सदस्यों की जो पदावधि होती है वो कितनी होती है? तो 5 वर्ष की होती है दोस्तों। और एक MCQ लिया हुआ है दोस्तों जो आपको कमेंट करके बताना है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने का जो दायित्व है वो किसके पास है दोस्तों? तो यानी ऑप्शन में दिया हुआ है उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय पर ये उपयुक्त दोनों, और भारत के मुख्य न्यायाधीश पर। यानी आपको इसमें से ऑप्शन कमेंट करके बताना है कि इसमें ऑप्शन कौन सा सही है। इसका जो मैं आंसर है वो आपको कल बताऊंगा। तो ये टॉपिक कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और ये टॉपिक आपको पसंद आया हो तो इससे लाइक ज़रूर करिएगा, और मिलते किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद।